हाय एवरीवन। तो आज की जो ब्लॉग है वो अफ्रीका डे। तो अफ्रीकन लोग जो सऊदी के अंदर होते हैं उनका जो डे होता है 30 मई को उनका डे होता है। जैसे हम लोगों का हैप्पी इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, तो सेम उसी तरीके से अफ्रीकन जो होते हैं, जो साउथ अफ्रीकन, नॉट लाइक साउथ अफ्रीकन, देयर इज अफ्रीकन, तो उन लोगों के लिए 30 मई जो होता है बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन होता है। तो उस इवेंट को रियाद के अंदर एम्बेसी के अंदर ये प्रेजेंट किया जाता है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं भी कभी इस तरह का इवेंट को मैं नहीं गया था। और जब मुझे चांस मिला इस इवेंट में जाने का, तो बहुत सारे लिमिटेड लोग थे। स्पेशली जो एम्बेसी का एरिया होता है उसमें हर लोगों को एंट्री नहीं होता है, तो लिमिटेड लोग ही इस एरिया में जा सकते हैं। तो फाइनली मेरे पास ऑलरेडी से एक्सेस था, तो मैंने उस एरिया में गया और एंट्री जो थी, जो स्टेप था एंट्री करने का, तो हमने प्रॉपर एंट्री करा। और जब अंदर जाने के बाद इस तरह का व्यू दिखता है, बहुत सारे लोग सोते हैं। और ये जो इवेंट का टाइम है ना, ऑलमोस्ट एंड हो चुका था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऑलमोस्ट एंड हो चुका था, लोग बहुत कम थे, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जा चुके थे। तो अब जैसे देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऑलरेडी जा चुके थे। तो उनका जो डांस का प्रोग्राम था, स्टेज था, तो काफ़ी दूर में लाइटिंग थी। तो इस तरह का वीडियोस मतलब उन लोगों को देखने के मिला। कुछ लोग वो स्टेज पे डांस कर रहे थे, जो अफ्रीकन लोगों का जो कल्चर होता है यार। बट चाहे किसी भी कंट्री के लोग हैं, जब उनका डे होता है, जो डे होता है ना, वो उसमें बहुत एंजॉय करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। तो मोस्टली वहाँ पे अफ्रीकन थे और बाहर के भी लोग थे। मेजॉरिटी जो थी वो अफ्रीकन की थी, और अदर जो थी ना वो एक्चुअली हम लोगों की बहुत कम थी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के लोग बहुत ही लिमिटेड लोग थे। तो आप देख सकते हैं इस तरह का व्यू था। मोस्टली लोग स्टेज पे जो प्रोग्राम हो रहा है लोग देख के मज़े ले रहे हैं। और यहाँ पे एक्चुअली हमारी कल्चर में क्या होता है कि जब स्टेज शो होता है या इस तरह का प्रोग्राम होता है, लोग बहुत ज़्यादा डांस करते हैं। बट यहाँ पे इस तरह का वो नहीं होता। जब लोग स्टेज पे रहते हैं तो आप सिंपली आप स्टेज को देखते हैं, देख के ही। और मतलब हर लोगों में गैप होता है, गैदरिंग बहुत कम होता है। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में देखा जाए तो जब अगर हमारा स्टेज शो का प्रोग्राम है, इस तरह का इवेंट होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गैदरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, डांस करते हैं और गैदरिंग। बट ये कल्चर में एक्चुअली ये सऊदी के अंदर ऐसा नहीं होता है। आपको डिस्टेंस मेंटेन करके आप उसमें रहते हैं। फीमेल्स और मेल जो होती हैं उनमें डिस्टेंसेस होती हैं, और सब लोग एंजॉय करते हैं काफ़ी दूर से। तो ऑलमोस्ट ये जो टाइम था अच्छा था, और उन लोगों का जो एक्सपीरियंस था मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आप किसी भी कंट्री के अगर डे पे जाते हैं तो आपको उनके कल्चर को देखने का, बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करने का मौका मिलता है कि उनका कल्चर्स क्या है, उनके कल्चर को आप जानते कैसे हैं। तो इस तरह से फाइनली जो अफ्रीका के अंदर लायन और जिराफ ये बड़ा कॉमन होता है। तो फिर जाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि यार खाने में क्या है, तो खाने के एरिया में गए। तो इस तरह का व्यूज़ था, सब लोग घूम रहे थे। और ग्रेट यार, इट वाज एक्सपीरियंस इज ग्रेट। तो रियली आप जब इस तरह के इवेंट में जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप देख सकते हैं सारे लोग आस पास में जितने लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अननेसेसरी चीज़ें नहीं करते, साइलेंटली बैठ के एंजॉय करते हैं, इवेंट एंजॉय का मज़ा लेते हैं। लेकिन हमारे कल्चर में क्या होता है कि लोग जब वहाँ पे बैठे होते हैं तो कल्चर नहीं। फिर एक जगह पे देखने को मिला कि ये तंगे 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 जो गाना है उस पर ये गाना हो रहा था, और अफ्रीकन लोग इस गाने को एंजॉय कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं अफ्रीकन डांस जो होता है एक्चुअली बड़े मज़ेदार होता है। बच्चे डांस कर रहे थे, कुछ अफ्रीकन गर्ल्स डांस कर रही थी, और हम लोग वहाँ पे एक्चुअली उस डांस को मज़ा कर रहे थे। और उसके जस्ट बैकएंड में आप देख सकते हैं कि ये पानी के स्टॉल लगा हुआ है, कोई भी बंदा जाएगा, वो एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इस तरह के इवेंट में आपको फ्री मिलते हैं। तो आप बताएं इसमें तंगे का डांस कैसा है, जो बड़ा फेमस गाना हुआ था तंगे तंगे, तो ये अफ्रीकन से ही हुआ था। तो आप देख सकते हैं अफ्रीकन डांस। तो चाहे यार किसी भी कंट्री का हो, जब उनका डांस होता है तो वो अपने आप को बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये सारे अफ्रीकन्स हैं, तो एक्चुअली ये डांस कर रहे थे, और हम लोग सामने खड़े होकर देख के डांस देख के हम लोग भी मज़ा ले रहे थे।
क्योंकि जो अफ्रीकन का डांस होता है यार वो डिफरेंट डांस होता है। देखो आप देख सकते हैं इनका जो डांस करने का तरीका होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है और बड़े मज़े से सब लोग एंजॉय कर रहे थे। ये देखो एक दूसरा बंदा तंगे तंगे की तरह है, देख लो आप। और लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि ये तंगे की तरह जो बच्चे ने किया था वो था कि नहीं। और फिर टाइम आ जाता है कि चले अब हम दूसरे साइड जाके एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये जो एरिया था काफ़ी बड़ा एरिया था और पूरा एरिया एक्सप्लोर करना डिफरेंट। तो यहाँ पे एक शेर मिला जिसे हम लायन कहते हैं, उसके सामने जाना था। और यार मतलब जो एक्चुअली मुझे लगता है अफ्रीका के अंदर दो चीज़ें ज़्यादा फेमस है, लायन और जिराफ। तो लायन का इस तरह का फ़ोटो था तो बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, वहाँ पे खड़े हो रहे थे। तो मैंने भी सोचा चलो यार अब जब सब ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं ले जाए। तो फाइनली मैं भी वहाँ पे गया और इस तरह का फ़ोटो लेके सामने आया। तो रियली तो अच्छा लगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो मतलब जो इवेंट का टाइम था वो लोग जाने का टाइम हो गया था। उसके जस्ट बगल में अफ्रीका डे लिखा हुआ था और साथ में जिराफ था। तो इस तरह का अफ्रीका का ये होता है, अफ्रीका डे होता है जो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग ब्यूटीफुल अफ्रीकन गर्ल्स और जो वोमेंस होती हैं जो फ़ोटो ले रही थी। तो मैंने भी सोचा चलो यार मैं इनके साथ ले लेता हूँ। तो फाइनली मैं भी चुपचाप जाके इनके पीछे सिंपली खड़ा हो गया। एक्चुअली सिंपली नहीं, एक्चुअली मैंने वीडियो ले रहा था यार, मजाक कर रहा था। तो हम वहाँ पे जाके और उन लोगों को देखते हुए हम निकल जाते हैं। और ये देख सकते हैं जिराफ। तो दो चीज़ें मुझे दो जानवरों में मिले है, एक शेर और एक जिराफ। आई एम नॉट श्योर, समथिंग लाइक वहाँ के वो नेशनल एनिमल्स होंगे इसलिए वहाँ पे वो डाला गया है। तो आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा यार चलो फिर जब आ गए हैं तो जिराफ के साथ भी फ़ोटो ले लेते हैं। तो फिर मैंने सामने वाले से उनसे पूछा कि क्या मैं फ़ोटो ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप हर जगह पे आप फ़ोटो नहीं ले सकते। कुछ भी अगर लेंगे तो आपको परमिशन पहले लेना पड़ता है। फिर मैंने परमिशन लिया और उनसे कुछ कुछ बातें करने लगा। मैंने ये पूछा क्या मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ या फिर सो मतलब ये। तो उन्होंने कहा सिर्फ टच कर सकते हैं। तो मैंने टच कर रहा था यार। एक्चुअली जो आर्टिफिशियल्स होता है तो लेकिन चीज़ें जब आप टच करते हो तो इसी तरह का। और उसके बाद आप स्लोली आप बाहर की ओर निकलते हैं, क्योंकि इवेंट का ऑलमोस्ट जो टाइम था वो एंड पे आ गया था। मतलब आप इवेंट के लिए तो ये इस तरह का नाइट था और सब लोग मतलब बैठे हुए थे, मतलब मोस्टली लोग निकल चुके थे। और स्लोली स्लोली तो हम भी एग्ज़िट गेट की तरफ डिपार्चर होने के लिए तैयार हो गए थे। तो देखने को मिल रहा था तो जगह जगह ये काउंटर होते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अफ्रीकन, तो मोस्टली इसमें अफ्रीकन लोग थे और बाहर के भी लोग थे। बहुत सारे लोग तो नहीं थे लेकिन मोस्टली जो मेजोरिटी थी वो अफ्रीकन की थी, क्योंकि उनका प्रोग्राम था, उनका इवेंट था। और फाइनली हम नियर टू द एग्ज़िट डोर, और एग्ज़िट डोर के पास जाता है। ये व्यू जो है ना मुझे बहुत प्यारा लगा। एक्चुअली इस व्यू को बहुत ही प्यारा लगा। जो मेरा एक्सपीरियंस में ये व्यू सबसे अच्छा व्यू था। अब जब एग्ज़िट डोर से लगते हैं, साइलेंटली लोग जाते हैं, आप रश नहीं होते हैं, धक्का धुक्की नहीं होती है और आप इजीली आप बाहर क्यों निकल जाते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में क्या होता है कि फाइटिंग मतलब धक्का धुक्की कुछ ज़्यादा ही होने लगता है। और फिर हम आ जाते हैं मेन डोर पे और फिर हम वेट करते हैं कि हमारी पार्किंग में आए। ओके, मिलेंगे न्यू